नॉन मेडिकल 2019 के जो है वो कुछ क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था एक, जिसमें क्या दिया गया है, इफ ए जो है वो दे रखा है, इसमें दो एलिमेंट्स है, एक आपके पास 2 and 3 एंड बी कोई दूसरा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 2 and 5। क्वेश्चन क्या था, देन द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। याद रखना है, इसमें क्या पूछा गया था कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मेनी टोटल रिलेशन कैन बी फाउंड ए टू बी, ए से बी तक जो है वो टोटल कितने जो है वो रिलेशन निकल कर आएंगे। तो हम जानते हैं, वी नो दैट, कि ए दे रखा है हमें A 2 और 3, और बी गिवन है 2 and 5। अब देखिए हमने क्या करना है, हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करने हैं। ए में 2 एलिमेंट है, बी के अंदर भी 2 एलिमेंट है। अब हम क्या करेंगे, टोटल सेट कितने हैं, 2, और रेस टू पावर इनका जो है वो एलिमेंट का प्रोडक्ट लेंगे, 2 to the 4, 2 raised to power 4। तो यही ऑप्शन दे रखा था, कुछ इस तरह से ऑप्शन थे, 2 raised to power 16, 2 raised to power 8 था, और नन ऑफ दिस। तो वहां पे आपने 2 raised to power 4 जो है वो सेम एज इट इज अपना आंसर जो है वो करना है। तो ये हमने पढ़ रखा है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा गया था, सिग्निफिकेंट फिगर से क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ 0.050। याद रखना है 0.50। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पूछे थे, तो डिजिट के साथ जो है वो अगले वाले काउंट होंगे। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ 2 सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो परसेंट से, ये हमने पढ़ रखा है, और ये आया भी है क्वेश्चन 2019 में। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन और पूछा गया था, सेम क्वेश्चन में जो है वो क्वेश्चन क्या था, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ कन्वेक्स हेक्सागन। नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ कन्वेक्स हेक्सागन, इसमें हमने देखने थे, हेक्सागन मतलब एन जो है वो 6 आ जाएगा, और वी नो दैट जो है वो हमें क्या पता है, हम सभी जानते हैं कि डायगोनल निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है n × n-3/2। तो यहाँ से 6 × 6 - 3 करेंगे, डिवाइडेड बाई 2, 2 3 6 इंटू आ जाएगा 3 × 3 विच इज इक्वल टू 9। तो नंबर ऑफ डायगोनल जो है वो निकल कर आएंगे, दैट शुड बी इक्वल टू 9। सिंपल है। अब बात करेंगे पीजीटी नॉन मेडिकल 2020 की। बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैटिक हमारा कवर हो चुका है तो वहीं से उठाया है। स्टैटिक का क्वेश्चन है, इफ द मोड ऑफ ए डाटा, मोड होता है आपका जो आपका बहुलक होता है, वो दे रखा है इज 18 एंड मीन इज इक्वल टू, मीन जो है वो आपको दे रखा है 24। देन मीडियन हमने फाइंड आउट करना है कि मीडियन जो है वो क्या होगा। सिंपल है, हम लोग क्या करेंगे, मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमने जो है वो पढ़ रखा है, एक फॉर्मूला आता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन, नोट कर लीजिए सभी, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब हमें मोड गिवन है 18, 3 मीडियन हमने निकालना है, -2, और ये दे रखा है 24। तो ये इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 48 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3 मीन। और इसको लिख सकता हूं मैं, मीडियन इज इक्वल टू 66/3। तो यहाँ से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो मीडियन शुड बी इक्वल टू 22।
तो ये इस तरह के इतने सिंपल क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि कैसे हमने इनको जो है वो कैलकुलेट करना है। इसके बाद होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन था, बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था? द मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 tan² प्लस आपके पास 12 cot²θ। मिनिमम वैल्यू को निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला आता है दैट इज 2√AB। याद रखना है, ये फॉर्मूला आता है। यहाँ पे अगर बात करें तो ए हमारा आ जाएगा 12 और बी आ जाएगा 3। तो इसको कैलकुलेट करेंगे 12 × 3 इट इज इक्वल टू 36, और इसको लिख सकते हैं 2 × 6 विच इज इक्वल टू 12। तो जो भी ऑप्शन था 12 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। आफ्टर दैट देखिए, एक क्वेश्चन आपको एज ए होमवर्क दूंगा जो कि पूछा गया था 2000। सेम क्वेश्चन जो है वो आपका, उसमें क्वेश्चन क्या था? द सम ऑफ 2 डिजिट, बता देता हूं कैसे करना है, और नंबर इज। तो सम ऑफ 2 डिजिट ऑड नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें एपी की सीरीज में लेकर आना होगा इसको। तो ऑड नंबर है, 11 से स्टार्ट होंगे, 2 डिजिट 13, फिर आपका 15, और लास्ट का जो है वो 2 डिजिट का 99। यहाँ से आप n की वैल्यू निकालेंगे। n की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सारी चीजें डिफरेंस जो है वो 2 का है, ए की वैल्यू 11 है, ए एन 99 है। जब आपका n निकल आएगा, फिर आपका टोटल सम पूछा है। तो सम के लिए फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू n/2 2a और n-1 इंटू डी। याद रखना है इस तरह से, या फिर आपके पास n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट भी आप कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट जोन आप जो है वो इजीली टैकल कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को इजीली कर लेंगे होपफुली। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब मैं क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा क्योंकि जो प्रीवियस ईयर है उनको हम किसी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब आपको कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन दूंगा, तो आप लोग इनको कैलकुलेट करके आना। क्वेश्चन काफी सिंपल है, देखिए। लेट एस बी द सेट ऑफ टू एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ डिफरेंट बाइनरी compositions that can be defined। ऑप्शन है 16, 8, 4 एंड 2। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ बाइनरी कंपोजिशन निकालने के लिए, तो मैं करवा देता हूँ ये क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ बाइनरी कंपोजिशन के लिए जो फॉर्मूला आता है सबसे पहले, तो नंबर ऑफ बाइनरी कंपोजिशन इन ए सेट कंटेनिंग n, इतने n जो है वो कंटेन करता है मान लो, तो उसके लिए जो फॉर्मूला बनता है n⁻n²। याद रखना है n⁻n²। अब यहाँ पे जो है वो क्या बोला है कि जो हमारा ये S सेट है, ये क्या करता है? नंबर ऑफ 2 एलिमेंट्स, मतलब इसमें n की वैल्यू जो है वो कितनी है? 2 है। 2 एलिमेंट्स को जो है वो कंटेन करता है। और हमने क्या निकालना है? हमने निकालना है इसमें बाइनरी कंपोजिशन। हमने क्या निकालनी है? बाइनरीज कंपोजिशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो बाइनरीज कंपोजिशन के लिए n अगर हमें पता चल गया तो इस तरह से इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपके पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2⁴, 2⁴। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी 2⁴, 2⁴, 2⁻16। तो हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है।
अगर आप अच्छे से इनको पढ़ते हैं तो इजीली जो है वो चीजें टैकल होती है। नोट लिखना है अब। नोट लिखना है। नोट में आपने नोट करना है कि अगर आपके पास एस कोई सेट है, फाइनाइट सेट है, एस कोई आपके पास फाइनाइट नंबर है जिसमें एक सेट है, और इट विल कंटेनिंग एन एलिमेंट, उसके अंदर कितने हैं, एन एलिमेंट्स आते हैं, देन टोटल नंबर ऑफ कम्यूटेटिव, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, बीओ से बाइनरी ऑपरेशन लिखेंगे, उसके लिए फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। याद रखें, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू जो है वो फॉर्मूला लगता है। और यहीं पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है नॉन कम्यूटेटिव के लिए, जो आपकी बाइनरी ऑपरेशन है, तो इसमें जो फॉर्मूला लगता है दैट इज एन रेज टू पावर एन स्क्वेयर माइनस एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, ये एन रेज टू पावर समथिंग है, तो एन रेज टू पावर इसके कंपैरिजन, तो ये वाला फॉर्मूला जो है वो आप उस केस में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो होपफुली आज की जितनी भी चीजें हमने डिस्कस की है बेसिक लेवल पे, आपने अंडरस्टैंड की है किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और प्रीवियस क्लास अगर आपने नहीं विजिट की है तो आप लोग विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको में से कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम जो है वो स्टडी सर्विस जो है वो ज्वाइन कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि स्टडी सर्विस एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हिमाचल प्रदेश के सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, स्पेशली अगर हम बात करें तो टीचिंग एग्जाम की जो है वो ऑनलाइन प्रिपरेशन करवाई जाती है, जिसमें हमारे पास टेट और पीजीटी जो है वो मेन रहते हैं। और पीजीटी और टेट के ऑल स्ट्रीम की जो है वो एडमिशन ओपन है, तो अगर आप में से भी कोई ज्वाइन करना चाहता है तो हमारा ऑफिशियल नंबर है 7591046600। इस पे जो है वो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और डेमो क्लासेस के लिए आप जो है वो विजिट कर सकते हैं। तो होपफुली आपने अंडरस्टैंड किया होगा। और इसी तरह से धीरे धीरे हम जो है वो कंसेप्चुअल बॉन्डिंग को अपनी जो है वो स्ट्रॉन्ग करेंगे कि किस तरह से चीजों को टैकल करना है। विद रिवीजन जो है वो सेशन हम जो है वो कवर करेंगे। तो आज जो है वो हमारा सेट टॉपिक लगभग कंप्लीट हुआ है, और कल जब हम स्टार्ट करेंगे तो विद द रिवीजन ऑफ सेट पूरा कंप्लीट मैं वाइंड अप करूंगा सेट को अच्छे से। और फिर हम जो है वो नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे विच इज रिलेशन एंड फंक्शन। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, जैसे आप प्लस माइनस या फिर मल्टीप्लीकेशन सीखते हैं, फिर डिवीजन, मतलब जिस प्रोसेस में चलते हैं उसी तरह से। और मैंने एक पहले भी कहा था कि सेट आपको रिलेशन एंड फंक्शन में हेल्प करेगा, आपको बायोनोमियल्स के अंदर हेल्प करेगा, आपको प्रोबेबिलिटी के अंदर हेल्प करेगा, आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जो है वो हेल्प करेगा, आपको लीनियर इक्वालिटीज के अंदर जो है वो हेल्प करेगा, या फिर प्रोग्रामिंग आपने करनी है तो वहां पे हेल्प करेगा। तो होपफुली आपने अंडरस्टैंड किया होगा आज का इम्पोर्टेंट सेशन। और कोई डाउट होगा, कोई क्वेरी होगी तो आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर्स आपके पास है। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप अच्छे से रिवाइज करिए चीज़ों को, और जहाँ पे पता नहीं चलता है, चीज़ें समझ नहीं आती है, तो आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं।